सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? सरहदों पर बहुत तनाव है क्या? कुछ पता तो करो, चुनाव है क्या? हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम सीखेंगे जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स की तैयारी कैसे करें। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले है जीके यानी जनरल नॉलेज, या फिर जीएस जनरल स्टडीज़, या फिर ईवीएस इन्वायरमेंटल स्टडीज़। आप कोई भी परीक्षा की तैयारी करो, एसएससी, सीजीएल, बैंकिंग, रेलवे, या फिर स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, कोई भी, तो उसमें आपको जीके या फिर जीएस जनरल स्टडीज, कोई एग्जाम में 200 मार्क्स, किसी परीक्षा में आपको 100 मार्क्स का जीएस पूछता ही है। इसको स्ट्रॉन्ग कैसे करना है? तो सबसे पहले आपको करना क्या है? नंबर 1, एनसीईआरटी की बुक्स आपको 5 to 10 तक पढ़ना है। 5वीं से 10वीं तक अगर आपने एनसीईआरटी पढ़ लिया है और सब्जेक्ट की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, एंड साइंस, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स एंड साइंस, ये 5 सब्जेक्ट 1 2 3 4 5, ये 5 सब्जेक्ट की एनसीईआरटी पढ़ लो। और कैसे पढ़ना है? फर्स्ट लेसन पढ़ने के बाद उसके नीचे जो क्वेश्चन होते हैं एमसीक्यूज, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, वो आपको आंसर पता होना चाहिए। इसका मतलब आपको पहला लेसन समझ में आया। फिर सेकंड लेसन, ऐसे आप 3 रीडिंग एनसीईआरटी की, इस सब्जेक्ट हर सब्जेक्ट की 3 रीडिंग करोगे। देन उसके बाद क्या करना है? नंबर 2, लुसेंट या फिर अरिहंत पब्लिकेशन या फिर टाटा मैग्रा हिल, इनका कोई एक बुक्स, तीनों कोई एक पब्लिकेशन की कोई एक बुक्स आप रेफर करिए। जो एनसीईआरटी आपने पढ़ा है, ये कंसेप्ट क्लियर होने के बाद यहाँ आपका रिवीजन हो जाएगा, आपका जीके स्ट्रॉन्ग। ये हो गया आपका जनरल नॉलेज स्ट्रॉन्ग। ओके, अब अगर आप स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, तो उस स्टेट का ज्योग्राफी, उस स्टेट का हिस्ट्री और उस स्टेट का पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, जो असेंबली होती है, विधानसभा, विधान परिषद, ये एक्स्ट्रा का वहाँ की स्टेट बोर्ड की किताब में आपको वो इंफॉर्मेशन नॉलेज मिलेंगी, तो आपका जीके स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। ये हुआ आपका जनरल नॉलेज। अब बैंकिंग की एग्जाम दो, रेलवे, एसएससी, सीजीएल, कोई भी परीक्षा दो, आपका जीके स्ट्रॉन्ग। अंडरस्टैंड। नेक्स्ट है करंट अफेयर्स। क्या है? करंट इवेंट्स या फिर करंट अफेयर्स। अब इसकी तैयारी करना है आपको, तो सबसे पहला काम है आपका न्यूज़पेपर रीडिंग। न्यूज़पेपर रीडिंग। अब नेशनल लेवल पे अगर आप इंग्लिश मीडियम को रेफर कर रहे हो तो इंडियन एक्सप्रेस, देन अगर हिंदी मीडियम रेफर करते हैं तो आपको दैनिक भास्कर या फिर दैनिक जागरण। नेशनल लेवल का न्यूज़पेपर पढ़ना बहुत ज़रूरी है। ओके, देन दूसरा है न्यूज़ चैनल। न्यूज़ चैनल, ऐसे न्यूज़ चैनल मत देखो जिसमें सिर्फ 2 कम्युनिटी को टारगेट किया जाता है, हिंदू मुस्लिम, इंडिया पाकिस्तान। ऐसे चैनल मत देखो, इससे आपका माइंड डिस्टर्ब होगा। आपको ऐसे चैनल देखना है जिसमें नासा के बारे में इंफॉर्मेशन, जिसमें इसरो के बारे में इंफॉर्मेशन, जिसमें हमारी पार्लियामेंट, विधानसभा, विधान परिषद या फिर इंटरनेशनल रिलेशंस, ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती हो, ऐसे चैनल को देखो। उसमें जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होते हैं उसको नोट करो। नंबर 3, मैगजीन, मंथली मैगजीन
मैं कोई मैगजीन का नाम नहीं लूँगा, इसीलिए पब्लिकेशन में भी आपको 2 या 3 पब्लिकेशन के नाम बताया हूँ। कोई भी जो है मैगजीन में गलत नहीं लिखता है, हर किसी को अपनी-अपनी चॉइस पसंद है। तो अपनी पसंद की जिसमें आपको लग रहा है कि 6 महीने का या फिर मंथली जो डेली आप न्यूज़पेपर पढ़ते हो, वही मंथली जो है आपका करंट अफेयर रिवीजन हो जाता है उस मैगजीन के ज़रिए। यानी उसमें आपको नेशनल, इंटरनेशनल कोई बिल पास हो रहा है लोकसभा में या विधानसभा, विधान परिषद में, सुप्रीम कोर्ट का कोई जजमेंट है या फिर अर्थक्वेक से रिलेटेड या फिर पॉलिटी से, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है करंट इशू, तो वो आपको न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल और मैगजीन ये 3 चीज़ों में मिल जाएगा। और नंबर 4 है ग्रुप डिस्कशन, जीडी। अगर आपके अपने मित्र, अपने फ्रेंड्स वो एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो कोई एक टॉपिक, वीकली टॉपिक उसके ऊपर विश्लेषण डिस्कस करिए। जैसे एजुकेशन से रिलेटेड है, हेल्थ से रिलेटेड है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, स्पेस से रिलेटेड है, इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड है। डेली कोई ना कोई टॉपिक आता है, उसके ऊपर आप डिस्कस करिए, वही पॉइंट आपको इंटरव्यू में काम आएगा। अंडरस्टैंड? तो माय डियर स्टूडेंट, इस तरह आपका जीके और करंट अफेयर्स स्ट्रांग हो जाएगा। ये स्ट्रांग हो गया आपका, तो यू कैन पास एवरी एग्जाम, आप कोई भी परीक्षा पास कर सकते हो। तो माय डियर स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। बेस्ट ऑफ लक।